Assalamualaikum. Now we are starting lesson number 10 of Psychology 504, which is continued lecture of attention, and it is starting from experiments to test multimode theory. Please subscribe my channel and like the video. A series of 5 experiments was conducted to measure the amount of capacity required to perform a task. डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए मुख्तलिफ जो हैं 5 एक्सपेरिमेंट किए गए। इसमें ये देखा गया कि एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें अटेंशन की यानी हमें कितनी कैपेसिटी की जो है वो ज़रूरत होती है। Main task was a selective listening task. In selective listening task, there are different voices in both ears, and subjects are asked to attend only one voice and repeat it. ये वही टास्क है कि आपके दोनों कानों में डिफरेंट जो है हेडफोन्स लगाए जाते थे, आपको मुख्तलिफ आवाज़ें सुनाई जाती थी, आपको कहा जाता था एक कान पे आपने फोकस करना और फिर आपसे पूछा जाता था कि उस कान में क्या कहा गया था। नेक्स्ट है सब्सिट्यूट टास्क यानी कि एक्स्ट्रा टास्क। एक टास्क के बाद आप कब जो है वो दूसरा टास्क स्टार्ट करते हैं। पहले में तो आपको एक ही टास्क था, वो आपने मेन टास्क जो है पूरा करना था, लेकिन इसमें आपको 2 टास्क दिए हुए हैं। एक टास्क करने के बाद आप कितना रेस्ट करते हैं, आपको कितने रेस्ट की ज़रूरत होती है, वो रेस्ट करने के बाद फिर आप दूसरा टास्क जो है वो परफॉर्म करते हैं। इससे पता चल जाता है आपकी कैपेसिटी कितनी है, आपको कितने रेस्ट की ज़रूरत है। ये सब्सिट्यूट टास्क में हम करते हैं। कैपेसिटी थ्योरी में कहते हैं अगर प्राइमरी या पहला टास्क मुश्किल होगा तो हमारा टाइम इस टास्क पर ज़्यादा लगेगा। अगर सिग्नल टाइम का इशू है, आपको एरर डिटेक्ट करने पड़ रहे हैं, जितना मुश्किल टास्क होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जो दूसरा टास्क शुरू करने में हम फिर देर लगाएंगे, बिकॉज हमें पहले टास्क में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो दूसरा शुरू होते हुए बहुत ज़्यादा जो है ना वो टाइम हम ले गए होंगे। रिएक्शन टाइम एंड एक्यूरेसी में कहते हैं वह टाइम जिसमें टास्क को मुकम्मल करने के लिए जो टाइम हमने सर्व किया होता है, इसको हम रिएक्शन टाइम कहते हैं। मुश्किल टास्क होगा तो टाइम भी उतना ज़्यादा लगेगा। जिस टास्क में अटेंशन की ज़रूरत हो वहाँ ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं होती, वहाँ एक्यूरेसी जो है वो कम होती है, गलतियों के जो चांस हैं वो ज़्यादा होते हैं। आगे एक्सपेरिमेंट में एक कान से मेल या फीमेल की आवाज़ सुनाई जा रही थी और दूसरे कान में जो है वो कपेयन या सिटी वगैरह के नाम लिए जा रहे थे। देखते हैं इनकी 3 कंडीशन है। द कंडीशन ऑफ एक्सपेरिमेंट वार जो पहली कंडीशन थी उसमें उन्होंने नो लिस्ट यानी कुछ भी नहीं सुनाया। दूसरी कंडीशन में उन्होंने पहली लिस्ट जो है वो सुना दी, यानी कि एक कान में जो है ना उन्होंने मेल और फीमेल की वॉइस जो है वो सुना दी। इसके लिए बंदे का याद रखना ज़रूरी था, पता चल जाता है ये मर्द की आवाज़ है या औरत की है। और थर्ड वाले में जो है उन्होंने सेकंड लिस्ट सुना दी, यानी कि जो ऑक्यूपेशन के नेम थे या सिटी के, जैसे लाहौर, कराची, इंजीनियर या डॉक्टर, इस तरह उन्होंने बोल दिया। वो तो जो थर्ड वाली लिस्ट थी वो उसमें ज़्यादा नेम थे, तो उतना ही हमें टाइम चाहिए था उसको याद रखने में। आगे इनके रिएक्शन टाइम बताए गए हैं। जो नो लिस्ट रिएक्शन टाइम है वो 310 मिली सेकेंड है। जब आपको कोई आवाज़ सुनाई नहीं जा रही तो आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। और इसके बाद जो सेकंड है, सेकंड लिस्ट है जिसमें आपको एक लिस्ट सुनाई जा रही है, उसको याद रखने के लिए आपको 370 मिली सेकेंड लगे। और जो टू लिस्ट है जिसमें पहले तो आपको इसकी पिच रिकोगनाइज करनी है, ये मेल की है या फीमेल की, और वो है भी लंबी, उसमें आपको सिटीज़ के और ऑक्यूपेशन के नेम वगैरह बताए जा रहे हैं। तो जो है वॉइस यानी कि पिच रिकॉग्नाइज करवाने के लिए आपको 433 मिली सेकेंड लगे। और बाद में उनके मतलब समझने के लिए कि वो क्या कह रहे हैं, वो कौन से ऑक्यूपेशन के नेम ले रहे हैं, कौन से सिटी के, आपको समझने के लिए 482 मिली सेकेंड लगे। तो सबसे ज़्यादा जो है वो आपको थर्ड कंडीशन को समझने के लिए वक्त लगा था, जिसमें 2 लिस्टें आपको सुनाई गई थी। और आगे फिर इनके एरर्स के बारे में बताया गया कि फर्स्ट लिस्ट जो थी जिसमें कोई वॉइस ही नहीं थी, तो उसमें एरर भी ज़्यादा नहीं थे, 1.4 एरर थे कि आप समझ गए थे इसमें कोई आवाज़ नहीं है। और सेकंड जिसमें सिर्फ आपको रिकॉग्नाइज करना था पीछे मेल की है या फीमेल की है, वॉइस किसकी है, तो उसमें आपको 5.3 जो है एरर्स आए थे, इतने नहीं थे। लेकिन थर्ड वाले में जिसमें आपको पहले ये भी समझना था ये मेल की वॉइस है या फीमेल की, फिर आपको ये भी देखना था कि नेम कौन से सिटी के लिए जा रहे हैं, कौन से ओपिनियन के हैं, तो उसमें जो है एरर्स के ज़्यादा चांसेस थे, बिकॉज वो एक मुश्किल टास्क था, तो उसमें आपके एरर्स 20.5 आए।